जिनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को जानने के लिए आपको हम ले चलते हैं हरियाणा के बलवाला क्षेत्र में स्थित उनके आश्रम में। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आपका बचपन कैसे और कहाँ बीता? सबके मन में ये जानने की उत्सुकता बनी हुई है। मेरा जन्म 8 सितंबर 1951 के अंदर गांव बनाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा स्टेट के अंदर हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के अंदर ही संपन्न हुई, जो 8वीं तक का स्कूल वहां पर उपलब्ध था। उसके बाद मैट्रिक पास करके मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग को नीलोखेड़ी करनाल जिले के अंदर पॉलिटेक्निक से किया। उसके बाद हरियाणा के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर मैंने जेई की नौकरी की। सन 1988 में मुझे एक संत महापुरुष प्राप्त हुए। उसके बाद मैंने स्कूल के आदेश के अनुसार ये शास्त्र अनुसार साधना प्रारंभ की। 18 वर्ष जेई की नौकरी करके मैंने रिजाइन कर दिया सर्विस से और इस भक्ति मार्ग के गुरुदेव के आदेश अनुसार इस भक्ति मार्ग पर लग गया। महाराज जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों को अंधकार रूपी अज्ञान से निकालने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, पहले मेरा जन्म पवित्र हिंदू समाज के अंदर हुआ और जो भी अपनी परंपरागत साधनाएं हिंदू समाज में चल रही है, उनमें से बहुत सी मैं किया करता था। जिनमें से हम श्री हनुमान जी की पूजा, बाबा श्याम जी की पूजा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के जाप का नाम का जाप, गीता जी का नित्य पाठ और भी धर्मस्थलों पर जाता रहता था। सन 1988 में मुझे एक वयोवृद्ध संत कबीर पंथ से जुड़े हुए महात्मा मिले। उनकी आयु उस समय 104 वर्ष थी लगभग। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तू क्या पूजा करता है? मैंने उनको अपनी परंपरागत पूजाएं बताई। हनुमान जी का व्रत रखता हूँ, मंगलवार का व्रत रखता हूँ। उस समय मुझे 25 वर्ष हो गए थे मंगलवार का व्रत रखते हुए, और अन्य पूजाएं भी जो अपने हिंदू समाज में वर्तमान में चल रही हैं वो किया करता था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी जो संत मुझे मिले वो पवित्र ब्राह्मण जाति में उनका जन्म था। उन्होंने बताया, बेटा जो साधना तू कर रहा है ये वेदों और गीता जी के विरुद्ध है। कौन कौन सी साधना हम कर रहे थे जो मैंने अभी आपको बताया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये महापुरुष मुझे पहला मिला जिसने ये बताया कि जो पूजा आप कर रहे हैं ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो मैंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि हे प्रभु, यदि मैं ये गलत साधना कर रहा हूँ, मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूँ, तो हमारा पूरा पवित्र हिंदू समाज कर रहा है। उन्होंने कहा, बेटा देखो, एक तो होता सुना सुना ज्ञान, एक होता शास्त्रों का ज्ञान। गीता जी अध्याय नंबर 16 मंत्र 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी मर्जी से जो पूजाएं करते हैं उसकी न कोई गति होती है, न उसको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उसको कोई सुख होता है, अर्थों से व्यर्थ है। तो शास्त्रों में क्या प्रमाण है, कैसी साधना है, ये आप सदग्रंथों को पढ़िए। गुरुदेव ने मुझे बताया सदग्रंथों के अंदर सर्वप्रथम वेद आते हैं और श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। शोक में संक्षिप्त के अंदर ये इसी चारों पवित्र वेदों का ज्ञान इसके अंदर समाया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे सहजी शास्त्र हैं 18 पुराण। इन पुराणों के आधार से हम साधना जो भी हम कर रहे हैं या हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है जिन भी प्रभुओं का, तो ये पुराणों से प्राप्त हुआ। तो महाराज जी, क्या आपका कहना है कि आत्मा का परमात्मा से मिलने का मार्ग हमारे वेदों और ग्रंथों से होकर निकलता है? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने परमात्मा पाना है तो उसकी विधि अपने सदग्रंथों में विद्यमान है।
इसके अतिरिक्त हम साधना से अपने किसी कहने से, पंच के कहने से या अपने देखा जैसी परंपरागत साधना करने हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। क्योंकि इसका प्रमाण गीता जी भी कह रही है। स्वर्ग में गए के 30वें श्लोक में कहा है कि शास्त्र जी के त्याग का जो मनमान आत्म करते हैं उनको ना सुख होगा, ना उनकी गति होगी, ना उनको कोई लाभ होगा, अर्थात व्यर्थ। लेकिन महाराज जी, खासकर शहरों में लोगों का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करने का समय मनुष्य के पास नहीं है। ऐसे में सरल रूप से मानव ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? ऐसा है जैसे एक वैद्य होता है, एक रोगी होता है। वैद्य पहले दवाइयों को, औषधियों को पढ़ता है, उनके रोगों से परिचित, उनके गुणों से परिचित होकर के जड़ी बनाता है। प्रत्येक रोगी के बस की बात नहीं है कि वो उन औषधि की पुस्तकों को पढ़े, फिर दवाइयां बनाए, फिर खाए। इसी प्रकार गुरु का एक रोल जो होता है, भूमिका है, वो वैद्य जैसी होती है। दूसरे सदग्रंथों को पढ़ना होता है। सदग्रंथों के आधार से फिर उन्होंने अपने क्या भक्ति मार्ग प्रस्तुत करना होता है। और जिसमें अब जो जैसे कोई भी रोगी है, उस रोगी को वही औषधि काम करेगी जो औषधि की पुस्तकों में लिखी